हमारे वीडियो मसीहियों यानी क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने एवं उपदेश देने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। प्रभु आपको आशीष दे। Our videos are made to teach and preach the Bible to Christians and to those who are seeking the true God. It is not our intention to criticize or insult any other religion or its followers. But there are many areas in which the teachings of the Bible do not match with those of other religions. So if anyone is offended by the teachings of the Bible, please do not watch our videos. God bless you. आज फादर्स डे है तो मुझे लगा कि आज काफ़ी लोग होंगे, शायद फादर्स डे वो घर पे ही मना रहे। बट बाइबल में लिखा है जब यीशु इस दुनिया में आए तो उन्होंने मानव जाति को सबसे बड़ा संदेश क्या दिया? परमेश्वर से परमेश्वर नहीं है, वो तुम्हारा पिता है। और उसने चेलों को प्रार्थना सिखाई कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो इस तरह से प्रार्थना करो। कितने लोगों को प्रभु की प्रार्थना आती है? बस 2 या 3 लोगों को। पीछे आती है आप लोगों को प्रभु की प्रार्थना? हे हमारे पिता। यीशु ने चेलों से कहा जब तुम प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर को परमेश्वर के रूप से संबोधित ना करना, लेकिन उसे पिता के रूप में संबोधित करना। तो इस प्रार्थना को एक विश्वासी ने सीखा और हे हमारे पिता का जो प्रार्थना था उसका प्रभाव बहुत गहरा इस विश्वासी पर पड़ा। एक दिन इस विश्वासी के यहाँ एक भिखारी भोजन मांगने आया, तो उस विश्वासी ने उसे पीछे के दरवाजे से आने के लिए कहा और जब वो भिखारी उसके घर आया तो उसे नीचे फर्श में बैठने के लिए कहा। तब वो अपने किचन में गया और किचन में फ्रिज खोला और फ्रिज में जो भोजन था वो भोजन लेकर उसने उसके सामने रखा और उस विश्वासी ने उस भिखारी से कहा आओ हम प्रार्थना करें, क्योंकि हमें चर्च में सिखाया गया है कि जब भी हम भोजन करने बैठते हैं तो हमें प्रभु की प्रार्थना करना चाहिए। तो इस विश्वासी ने कहा आओ हम प्रार्थना करें। अब मेरे बात दोहराओ, कहो हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। हेलो, ये विश्वासी किसको बोल रहा था? भिखारी को। तो उसने कहा आपके पिता जो स्वर्ग में है। तो इससे विश्वासी थोड़ा बौखलाया। उसने कहा नहीं नहीं, मैंने कहा हमारा पिता, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। इस बार जरा अच्छे से प्रार्थना करना। तो भिखारी ने प्रार्थना की आपके जो पिता स्वर्ग में है। विश्वासी को थोड़ा गुस्सा आया। उसने कहा नहीं आपके नहीं, बोलो हे हमारे पिता। तो विश्वासी ने कहा चलो फिर से हम प्रार्थना करते हैं। उसने कहा हे हमारे स्वर्गीय पिता। भिखारी ने कहा हे आपके पिता। तो इस बात पर विश्वासी जरा नाराज हो गया बहुत। उसने कहा ये क्या है, जब भी मैं तुमको बोलता हूं हे हमारे स्वर्गीय पिता, तुम आपके पिता क्यों बोलते? भिखारी ने कहा दरअसल बात यह है, अगर मैं बोलूं कि हे हमारे स्वर्गीय पिता तो तुम और मैं भाई भाई बन जाएंगे, क्योंकि हमारा बाप एक है। और अगर मैं तुम्हारा भाई हूं तो तुम मुझे पीछे के दरवाजे से नहीं आने के लिए बोलते, मुझे आगे के दरवाजे से आने के लिए बोलते। तुम किचन में जो बासी खाना है वो नहीं देते, तो तुम मुझे ताज़ा खाना, अच्छा खाना देते। तुम मुझे नीचे फर्श पर बैठने के लिए नहीं बोलते, तुम मुझे डाइनिंग टेबल पर बैठने के लिए। तब इस विश्वासी को थोड़ा समझ में आया और उसने कहा, उस भिखारी ने कहा सर ये कैसे संभव है कि हम एक ही पिता के बेटे हैं? वो आपका पिता हो सकता है लेकिन वो मेरा पिता नहीं हो सकता। सवाल ये है उसका पिता कौन है? उस दिन उस विश्वासी ने कहा इस भिखारी ने मुझे एक सच्चाई दिखाई। परमेश्वर हमारा पिता तब बनता है जब हम एक दूसरे के साथ अपनी समान प्रेम करते हैं। यीशु मसीह ने बाइबल में जो सबसे बड़ी आज्ञा दी वो क्या है? कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम कर। और दूसरी इसके साथ आज्ञा क्या है? कि जैसे तू अपने आप से प्रेम करता है अपने पड़ोसी से भी प्रेम कर। तो जब यीशु ने सिखाया हे हमारे पिता, तो इसका मतलब क्या था? कि हम सभी का पिता एक ही है, हम सबका परमेश्वर एक ही है।
हम सब एक परिवार है। हालेलुया। कलीसिया हमारा परिवार है। सबसे बड़ा प्रकाशन जो मानव जाति को दिया गया था कि परमेश्वर से परमेश्वर नहीं है, वो एक पिता है। कई धर्म इस बात को नहीं मानते हैं कि परमेश्वर कैसे इंसानों का पिता हो सकता है, वो तो परमेश्वर हम मनुष्य है। ये जो दूरियां हैं परमेश्वर और मानव जाति में, इस दूरियों को कमी करने के लिए ही यीशु स्वर्ग से आया। और बाइबल कहती है कि वो हमारे समान बना ताकि परमेश्वर पिता से वो मानव जाति को जोड़ सके। इसलिए बाइबल कहती है पहला तिमोथी में कि यीशु मसीह को छोड़ दूसरा कोई बिछवई नहीं है। बिछवई यानी आपने देखा चेन जो लोग गले में पहनते हैं, वो कड़ियों से बनती है। अगर एक कड़ी भी टूट जाती है तो चेन टूट जाएगा। सो आपको और मुझे पिता के साथ जोड़ने वाली कड़ी कौन है मालूम है? वो यीशु मसीह। बाइबल कहती है यीशु मसीह ही एक और सच्चा मध्यस्थ है जो मानव जाति को परमेश्वर के साथ क्या करता है? जोड़ता है। आज फादर्स डे है और हम पिताओं की जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है, हम इस बात को आज समझेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाए, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, जैसे हम आपके वचन को सीखने वाले हैं, आप इस वचन को आशीष दीजिए। आज फादर्स डे है और प्रभु जहां यहाँ पर जितने पिता बैठे हैं, हम धन्यवाद करते हैं उनके जीवन के लिए। धन्यवाद परमेश्वर कि वो अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं, वो अपने परिवार के लिए कितनी सारा त्याग और बलिदान देते हैं। प्रभु आज की शाम जिनके पिता नहीं है, आप उनका पिता बनिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि आप अनाथों के पिता हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जिनके भी जीवन में पिता की कमी है, हम प्रार्थना करते हैं आपका महान अनुग्रह उस खालीपन को दूर करे। इस कलीसिया में बैठा हुआ हर व्यक्ति आपको पिता के रूप में देखे। हम धन्यवाद करते परमेश्वर कि तू हमारा पिता है, तू हर पल हमारे साथ रहता है, तू हमारी रक्षा करता है, तू हमारी जरूरतों को पूरा करता है, तू हमारा मार्गदर्शन करता है। हम धन्यवाद और स्तुति की भेंट तुझे देते हैं और यीशु नासरी के नाम से आज की इस फादर्स डे की सभा को आप आशीष दीजिए। जितने लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, हमारे ऑनलाइन दर्शकों को भी आप आशीष दीजिए। प्रभु इस समय जिनके पिता है, आप उन्हें लंबी आयु और अच्छी शरीर यष्टि दे, और जिनके पिता नहीं है प्रभु, आप उनका पिता बने। हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पर आए हुए हर एक व्यक्ति के जीवन को छू लीजिए। जो हमें अपने घरों से देख रहे हैं, उनके घरों में आपकी शांति, आपका राज्य, आपका आशीर्वाद आए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस विश्राम दिन के लिए, इस संडे रविवार की सभा के लिए। जो लोग आज नहीं आ पाए, प्रभु आप उन पर अनुग्रह करें, दया करें। जैसे जैसे प्रभु दिन बीत रहा है, प्रभु सुबह होने वाली है। प्रभु रात का अंधेरा मिटने वाला है और सुबह होने वाली है। और जब सुबह होगी तब प्रभु तू हमारा स्वामी आएगा हमें लेने। प्रभु हमें तैयार रहने के लिए मदद कर। परमेश्वर हमारी मशालें जलती रहे, हम आत्मिक रूप से जागते रहे। प्रभु यीशु इस कलीसिया को आशीष दे। फिर एक बार प्रभु हम सभी को इकट्ठा करने के लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु होने दे मैं घटूं और आप बढ़े, बोलने वाला मैं नहीं आपका पवित्र आत्मा हूं। परमेश्वर हर एक के जीवन से आप बातें करें, हर एक के विश्वास को बढ़ाए। यीशु मसीह के नाम से हम कहते हैं और सब लोग कहेंगे आमीन। सो आज की शाम मैं धन्यवाद करता हूं ओके कोमल का, किरण का, सिस्टर जीजा का, रवि का, संतोष का, जिन्होंने आज मुझे फादर्स डे की शुभकामनाएं भेजी। सचिन ने चर्च पर डाला, और आप सभी की शुभकामना और प्रार्थनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ आप निकाल सकते भजन संहिता, भजन संहिता 103 और उसका 13 वचन आप लोग पढ़ सकते हैं जल्दी से। भजन संहिता 103 और 13 को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ परमेश्वर कहता है कि जैसे एक पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही परमेश्वर भी हम पर दया करता है। यस, पढ़िए। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता जैसे एक पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर क्या करता है। अगर आप इस पूरे अध्याय को अगर आगे पढ़े वचन में 13-14 को, तो हम जानेंगे कि जब आप परमेश्वर से डरते हो तो उसका परिणाम क्या होगा। भजन 103 और 13 से आगे हम पढ़ेंगे। क्योंकि वह अपनी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। यस, अभी हमने देखा याकूब कहता है हम पानी के भाप के समान है, जो थोड़ी देर के लिए दिखाई देता है फिर लोप हो जाता है। यहाँ भजन लिखने वाला कहता है कि परमेश्वर को पता है कि हम मिट्टी है। ओके, आज दोपहर को
किचन में मुझे चाय पीने की आदत है, तो मैं चाय पीने के लिए कोई मग निकाल रहा था और अचानक एक नया मग किसी ने मुझे गिफ्ट किया था। बस पिछले हफ्ते मेरे परिवार की तस्वीर उस पर छपी थी और मेरे हाथ से वो मग गिर कर टूट गया और मैं काफी निराश हो गया। मैं बोलने लगा, प्रभु इतना खूबसूरत मग, मैं इसमें चाय पीने वाला था, लेकिन ये क्या हो गया मुझसे। मैं काफी अपने आप को दोषी महसूस करने लगा। मेरी पत्नी मेरी तरफ देखी, मुझे लगा अभी ये डांटने वाली है, क्योंकि किचन उसका एरिया है और उस किचन में मैंने एक मग तोड़ दिया, तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि अभी डांट पड़ेगी। बट प्रभु का धन्यवाद, आज संडे है, तो मेरी पत्नी ने भी थोड़ा जो क्या बोलते हैं ना, खुद के ऊपर कंट्रोल, संयम दिखाया। वो हंसी और उसने कहा कोई बात नहीं, आज फादर्स डे है, दूसरा मग मिलने वाला है। ओके, बट परमेश्वर जानता है हम मिट्टी है। देखो, जैसे चीनी मिट्टी के बर्तन जब टूट जाती है तो उसको फिर से जोड़ा नहीं जा सकता। परमेश्वर जानता है कि हम मिट्टी है, हम नाजुक है। ये बात वो स्मरण रखता है। और बाइबल कहती है मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूलों के समान फूलता है और शाम को जैसे फूल मुरझा जाते हैं, मनुष्य की आयु, मनुष्य का जीवन भी फूलों के समान है। जो घटना अहमदाबाद में हुई, ये हमें याद दिलाना चाहिए। शायद हमारे पास बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे सपने हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है, बट अगर आपके जीवन में परमेश्वर का स्थान कहीं पर नहीं है तो याद रखिए कि कल जीवन में कुछ भी हो सकता है। और अगर आपने परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान नहीं दिया है तो उस समय शायद परमेश्वर आपके जीवन में नहीं होगा आपकी रक्षा करने के लिए। सो बेहतर है कि आप अपने जीवन को, अपने सपनों, अपनी योजनाओं को परमेश्वर के अधीन करें, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, उसे अपने जीवन से बाहर ना रखें। बाइबल कहती है 17 में कि यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोती पर भी प्रकट होता है। अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते हैं, उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। सुनो, आप जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो, बाइबल कहती है जब आप उसके वचन को सुनकर याद करते हो और उन वचनों पर चलते हो तो बाइबल कहती है तुम धन्य हो। आप परमेश्वर की भलाई को आपके नाती पोती यानी आपकी चौथी पीढ़ी तक देखोगे। आपको रोज सुबह उठ के बोलना चाहिए कि मैं अपनी नाती पोती को देखूंगा। आमीन, हालेलुया। आप देखो इन दिनों जीवन बहुत छोटा होता जा रहा है। कब क्या हो जाएगा, घर से आप बाहर निकल रहे हो आपको नहीं मालूम। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दो। प्रभु को बोलो मैं बाहर निकल रहा हूं, काम के लिए जा रहा हूं, प्रभु आप मेरे साथ चलो। परमेश्वर के साथ आपका संबंध ऐसा होना चाहिए कि जहां आप जाओगे परमेश्वर आपके साथ चले, वो आपके साथ उठे बैठे, विश्राम करते समय वो आपके साथ रहे। जैसे हनोक, बाइबल कहती परमेश्वर के साथ चला और वो उठा लिया गया। जब परमेश्वर आपका निवास स्थान होगा तब कोई बुराई आपके नजदीक नहीं आ पाएगी। सो आज पूरी दुनिया में लोग फादर्स डे को मना रहे हैं और बाइबल में परमेश्वर को एकमात्र पिता के रूप में दिखाया गया है जो पूरे संसार का ध्यान रखता है। जैसे एक पिता अपने परिवार का ध्यान रखता है, परमेश्वर इस पूरे संसार का ध्यान रखता है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं भी पिता है। ओके, उसने बाइबल में पिताओं के लिए जो मापदंड दिया है उसे समझना बहुत जरूरी है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारा पिता है। आप देखो बाइबल में ऐसे बहुत से पिताओं के उदाहरण को आप देखते हैं जिन्होंने विश्वास, आज्ञाकारिता, पश्चाताप जैसी बातों का अनोखा उदाहरण दिखाया। आप अब्राहम के जीवन को देख सकते हैं, नूह के जीवन को देख सकते हैं, दाऊद के जीवन को देख सकते हैं, जिन्होंने परमेश्वर के पितृत्व को प्रकट किया, यानी पिता होने के महत्व को प्रकट किया। आप देखो पितृत्व यानी फादरहुड,
पिता होना परमेश्वर के प्रेम का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। इसलिए परमेश्वर ने स्वयं संसारिक पिताओं के लिए एक मापदंड तय किया है। संसारिक पिताओं को बुलाया गया है कि वो अपने बच्चों को परमेश्वर के प्रेम और देखभाल को दिखाए, परमेश्वर के प्रेम को दिखाए। जब पहला महायुद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तब जर्मनी के कई पुरुष उस महायुद्ध में मारे गए और परिणाम ये हुआ कि जर्मनी में एक ऐसी पीढ़ी आई जिन्होंने अपने बाप को देखा नहीं, पिताओं को देखा नहीं। बिना बाप बिना पिता के कई बच्चे जर्मनी में बड़े हुए और ऐसे माहौल में एक अगुवा वहां पर खड़ा हुआ जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर। सुना है आपने, हिस्ट्री पढ़ी है एडोल्फ हिटलर को? हाँ, एडोल्फ हिटलर जो है उसने दूसरा विश्व युद्ध का कारण वही हुआ, जर्मनी का तानाशाह बना। लेकिन जर्मनी में कई सारे लोग हिटलर को पिता के रूप में देखने लगे, क्योंकि जब वो खड़ा हुआ उसने देखा कि समाज में पिता के न होने से एक खालीपन है और इसी बात का फायदा उसने उठाया और जर्मनी के कई युवाओं ने हिटलर को अपने पिता के रूप में देखा। उसने पूरे राष्ट्र को प्रेरित किया। उसने जर्मनी को सपना दिखाया कि हम पूरी दुनिया में सबसे महान बनेंगे और उसकी बात को लगभग हर व्यक्ति ने उस जगह पर स्वीकार किया। मैं क्या बोलना चाहता हूं, संसार में आज कई लोग हैं जिनके पास पिता नहीं है और वो पिता के ना होने से उनके जीवन में खालीपन है। कई बार शैतान इस बात का फायदा लेता है और ऐसे लोगों को वो गुमराह करता है, लेकिन यीशु मसीह आया कि वो हमें सच्चे और जीवित और एकमात्र पिता को दिखाए। एक दिन यीशु के चेलों ने उससे पूछा, हमें पिता को दिखा। जानते यीशु ने क्या कहा? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। ऐसा यीशु ने इसलिए कहा क्योंकि यीशु पिता में से आया और इसलिए उसने कहा जिसने मुझे देखा है, इमैनुएल मुझ में से आया है। वो मुझ में था लेकिन जब सही समय आया वो मुझ में से बाहर आया। यीशु मसीह पिता में था और इसीलिए उसने कहा जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। रोमियो की पत्री उसकी 8 अध्याय और 15 वचन से अगर आप देखो, बाइबल कहती है कि हमने दास्तव का आत्मा नहीं पाया लेकिन हमने ले पालकपन का आत्मा पाया। ले पालकपन का आत्मा जिसके द्वारा हम परमेश्वर को हे अब्बा और हे पिता पुकार सकते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर को क्या पुकारते हैं? हे अब्बा, हे पिता। और इसीलिए हम बाइबल कहते हैं यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के वारिस और संगे वारिस हैं। क्यों पिता की जरूरत है? सुनो यहां पर, पिता की जरूरत है क्योंकि पिता घर का, परिवार का प्रमुख होता है। पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को परमेश्वर का मार्ग सिखाए। पिता अपने पीछे विरासत को छोड़ता है। एक बच्चे के आगे बाप का नाम लिखा जाता है और उस बच्चे को पहचान मिलती है उसकी पिता से, ये किसका बच्चा है। अब देखो, एक एक बच्चे वो हूबहू अपने पिता को रिप्रेजेंट करते हैं। उनको देखते ही आप पहचान जाओगे कि इसका लड़का है। पिता बच्चों को पहचान देते हैं, विरासत देते हैं। पिता बच्चों को आत्मिक विरासत देते हैं। देखो बाइबल क्या है, नीति वचन 20 अध्याय 7 को कोई पढ़े, जो व्यक्ति धर्मी है वो खराई से चलता है और उसके पीछे उसके लड़के वाले धन्य होते हैं। ओके, धर्मी कौन है? जो जीवते परमेश्वर के आज्ञाओं में चलता है, वो धर्मी है। सो आप धर्मी हो, आप बोलो मैं धन्य हूं। बाइबल कहती है धर्मी जो सच्चाई से चलते हैं, खराई का मतलब सच्चाई से चलते हैं। देखो क्या होगा, उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। हाँ, उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। सुनो, मैंने क्या कहा था, विश्वास का ये जो रास्ता आपने चुना है, आपको नहीं मालूम आगे चलकर आपके आने वाली पीढ़ी को इसका फायदा मिलेगा।
आशीष मिलेगी। कई लोग गरीबी से बाहर आएंगे। शायद आपका पूरा जीवन गरीबी में गया, गरीबी के श्राप में गया, लेकिन आपने यीशु को सही समय पर पहचाना, आपने उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। इसलिए बाइबल कहती है क्योंकि आपने उसके रास्ते को चुना है, आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, आपके पीछे आपके बाल बच्चे आशीर्वादित होंगे, आपके बाल बच्चों का भला होगा, आपके लड़के वाले धन्य होंगे। तो हम देखते हैं हम बच्चों के लिए एक विरासत छोड़ जाते हैं। बाइबल नीति वचन 13:22 में कहती है कि दुष्टों का धन धर्मियों के लिए, और धर्मी व्यक्ति अपनी नाती पोती के लिए क्या छोड़ जाता है? हाँ, देखो, पढ़ो पढ़ो नीति वचन 13:22 में क्या लिखा है, पढ़ो। कुछ पिता इस संसार में उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई। मैं जानता हूं मेरे पिताजी जब हम छोटे थे तो उनकी 3 शिफ्ट चलती थी, और नाइट शिफ्ट जो है वो दोपहर के रात के 8 बजे से उनका कुछ शिफ्ट शुरू होता था, सुबह 5 बजे तक। और मेरे पिताजी, मुझे याद है, अगर उनकी तबीयत भी खराब होती थी तो वो गोली खाते थे और वो काम पर जाते थे, क्योंकि उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी थी। हालेलुया। आज देखो कई माँ बाप है, सर दर्द देता है, फिर वो आराम नहीं करेंगे, बाम लगाएंगे और काम पर जाएंगे। आयोडेक्स मलिए, काम पर चलिए। तो आप देखो कई माता पिता बच्चों के लिए त्याग देते हैं, और इसीलिए साल में एक दिन ऐसा आता है जब हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। हमने मदर्स डे मनाया, लेकिन हम फादर्स डे को हम मिस नहीं कर सकते, क्योंकि एक माँ बच्चे को 9 महीना पेट में रखती है, लेकिन एक बाप पूरी जिंदगी बच्चे को अपने दिमाग में रखता है, अपने मन में रखता है। बच्चे की जिम्मेदारियां, जो सिंगल मदर्स है, जिनके पति नहीं रहे, उनको पूछो क्या दर्द होता है अकेलेपन में बच्चों को बड़ा करना। मेरी माँ हमेशा रोती थी। जब मेरे पिताजी चले गए तो हम 4 बच्चों को बड़ा करने के लिए उन्हें काफी तकलीफ सहन करनी पड़ी। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने घर का काम किया। जब मेरे डैडी थे, हमने राजा जैसा जीवन जिया। 1985 में हमारे घर में पूरी चाली में किसी के पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नहीं था। मेरे डैडी ने उस समय वीडियोकॉन का रंगीन टीवी, कलर टीवी नया नया लॉन्च हुआ था मार्केट में। हमारे घर में सब लोग टीवी देखने के लिए ऐसा बैठ जाते थे। मुझे याद है जब तक हमारे पिताजी जीवित थे, भूख क्या है हमको मालूम नहीं था। लेकिन जब हमारे पिताजी का अचानक दिल के दौरे से देहांत हो गया 1991 में, तब मैं बहुत छोटा था, 10 साल का था। हमको नहीं पता था कि कैसे घर चलेगा। कुछ दिन मेरे पिताजी के पैसे जो कंपनी के फंड में से हमको मिला, जो भी पैसा उनका रेट, जो मरने के बाद कंपनी का फाइनल जो हिसाब किताब होता है, उसके बाद 2 साल कुछ हमने अच्छे से काटे। लेकिन जब पैसे खत्म हो गए तब लोग बोलते हैं ना, आटे दाल का भाव मालूम पड़ा। मैं जब बड़ा हो रहा था, मैंने देखा कई सारे मेरे दोस्त थे जिनके पिताजी उनको अच्छे कॉलेजेस में भेज रहे थे, उनके हर लाड़ को पूरा कर रहे थे। लेकिन हमारे पुराने कपड़े, हम उसको वही पुराने कपड़े पहनकर हम बाहर जाते थे। और उस समय हमने मेरे पिताजी को बहुत मिस किया। फिर जब मैंने होश संभाला, हम चर्च में आए, हमें परमेश्वर ने ऐसे लीडर्स दिए जो हमारे लिए पिता का रोल निभाने लगे। उन्होंने हमें हौसला बढ़ाया, हमें पूछने लगे, जब कोई हमको पूछता नहीं था, उन्होंने हमारा हालचाल जाना, हमसे मिलने आते, हमें हिम्मत देते कि डरो मत, प्रभु सब कुछ तुम्हारे लिए अच्छा करेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं मेरे आत्मिक पिताओं के लिए। पास्टर रे जी मेरे आत्मिक पिता है। मेरी शादी नहीं हो रही थी, मेरी शादी के लिए उन्होंने पहल किया, खुद का पैसा खर्चा किया, ऑनलाइन कहां पर साइट पर मेरा डिटेल डाला, मेरी मुलाकात कविता से हुई, मेरे लिए वो आए। जब भी हमको प्रॉब्लम होता है हम उनके पास जाते हैं, आप लोग मेरे पास आते हो। मैं आत्मिक पिता, संसारिक पिता और एक स्वर्गीय पिता, ये तीनों पिता हमारे जीवन में बड़ा रोल अदा करते हैं। पिताओं की जिम्मेदारी, एक पिता की जिम्मेदारी है सबसे पहला, ही इज अ प्रोवाइडर।
यानी वो परिवार की जरूरत को पूरा करता है, मुहैया करता है। कई पिता, माफ कीजिए, फेल हो गए। मैं ये नहीं कहता सभी पिता सिद्ध है, लेकिन कुछ पिता फेल हो गए क्योंकि वो अपने बच्चे और अपने परिवार का ध्यान नहीं रख पा रहे। बच्चों को जन्म दिया, लेकिन उन बच्चों को बड़ा करना, उन बच्चों के लिए त्याग और बलिदान देना, ये सबसे बड़ी बात होती है पिता में। और कई सारे पिता है जो परिवार को छोड़कर भाग गए। अकेली घर की पत्नी जो है वो बच्चे का ध्यान रख रही है, बच्चों को बड़ा कर रही है। दुर्भाग्य से कुछ के पिता मर गए, लेकिन कुछ के पिता जीवित है, लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं ले रहे। जिन घरों में बच्चे बिना बाप के बड़े हो रहे हैं, उनके अंदर का खालीपन जो है वो एक मां नहीं भर सकती है। याद रखो, आप सब दुनिया की चीजें लाकर दो उनको, बट पिता का स्थान सिर्फ पिता ही उनको दे सकता है। और अगर ऐसे पिता है जो प्रभु को नहीं जानते, प्रभु के रास्ते पर नहीं चलते, आपने उनके लिए प्रार्थना करना है। और अगर पिता फेल हो रहे हैं तो आपको प्रार्थना करना है कि परमेश्वर, आप जो स्वर्गीय पिता है, उस स्वर्गीय पिता को वो जाने। सो सबसे पहला क्वालिटी जो पिता में होता है, अ फादर इज अ प्रोवाइडर। एक पिता जो है वो जरूरत या आवश्यकता को पूरा करता है। मैं कई ऐसे भाइयों को जानता हूं जो अपनी फैमिली के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, रात को सोते नहीं है, एक शिफ्ट के बाद दूसरा शिफ्ट, एक काम के बाद दूसरा काम करते हैं। वो अपने हालात, अपनी परिस्थिति को नहीं देखते, अपने सुख, अपने आराम, अपनी चैन को वो पूरी तरह से त्याग देते, क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अच्छा जीवन देना चाहते हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। और कुछ एक ऐसे भी पिता है जो कामचोर है, काम पर नहीं जाना चाहते, वो बच्चों की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, छोटी छोटी बातों का बहाना बन के घर पर बैठते हैं, काम छोड़ देते हैं, पैसा नहीं कमाते, पत्नी को बोलते जाओ काम पर। पिताओं को बुलाया गया है कि वो अपने परिवार की शारीरिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा करे। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर को एक नाम दिया गया है, यहोवा यिरे, जिसका मतलब है जो हमारी घटी, हमारी आवश्यकता को पूरा करता है। और एक पिता का काम है कि वो अपने घर की जरूरतों को पूरा करे, अपने घर की आवश्यकताओं को पूरा करे। बेशक मेरी माँ ने हमें पढ़ाया, हमें इस काबिल बनाया कि हम पढ़ लिख सके, हम समाज में लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। अगर मेरी माँ को पिता का साथ मिलता तो शायद मेरी माँ भी और साल जीती। बट मैं यहां पर जितने पुरुष हैं उसे कहना चाहूंगा, और जो कल भविष्य में पिता बनेंगे, जो नौजवान यहां पर बैठे हैं, ध्यान रखो, परिवार, बच्चे, इनकी जिम्मेदारी के लिए परमेश्वर आपसे लेखा लेगा। सो पहली क्वालिटी एक पिता की होती है कि वो अपने परिवारों को क्या करे, परिवारों की आवश्यकता को पूरा करे। पौल कहता है कलीसिया में लीडर वही बन सकता है जो पहले अपने परिवार का ध्यान रखना जानता है, जो पहले अपने परिवार के लिए मेहनत करे, पैसे कमाए। बाइबल ये भी कहती है अगर हम विश्वासी है और हम कमाते नहीं तो हमें खाने का भी अधिकार नहीं। पढ़ा है क्या आपने? हाँ, तो एक पिता अपनी परिवार के लिए जिम्मेदार होता है, उनकी आर्थिक, उनकी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए। जब मेरे दोनों बच्चे बड़े हुए, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, हम कोशिश करते हैं कि उनका हर लाड़ पूरा करें, बट हम उनकी हर मांगे पूरी नहीं करते, क्योंकि अगर हर मांगे पूरी करेंगे तो वो बिगड़ जाएंगे। एक पिता का रोल है, एक पिता को बुलाया गया, नंबर 2 अगर आप लिख रहे लिखो, ही इज अ प्रोटेक्टर, यानी अपने घर और परिवार को सुरक्षा देने वाला व्यक्ति अगर कोई होता है तो एक बाप होता है। कुछ दिन मेरा जो छोटा लड़का था, हम जैसे हमारे एरिया से बाहर आए, वहां पर बहुत सारे कुत्ते घूम रहे थे, तो मेरा लड़का डर गया। पहले तो वो अकेला चल रहा था, उन कुत्तों को देखकर वो इतना डर गया, वो दौड़कर वापस मेरे पास आया। तो मैंने कहा, देखा, मैंने बोला था ना डैडी का हाथ छोड़ना नहीं, अगर तुमने डैडी का हाथ छोड़ा तो तुम प्रॉब्लम में आ जाओगे। और फिर उसने मेरा हाथ पकड़ के, मैं उनको बोला चलो अभी कुत्ते के साथ से सामने से जाएंगे हम, और थोड़ा भी उसको डर नहीं लगा। वो कुत्ता को हट बोलता है हट, क्योंकि उसको मालूम है कौन है उसको बचाने के लिए, साथ में कौन खड़ा है,
हाँ, सो एक बाप का काम होता है परिवार की सुरक्षा को देने वाला। उसको बुलाया गया है कि वो अपने परिवार की सुरक्षा करे, आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से। परमेश्वर को एक और नाम दिया गया, क्या आपको मालूम है? परमेश्वर को यहोवा निस्सी कहा गया। यहोवा निस्सी, इसका अर्थ है परमेश्वर जो हमारे लिए लड़ता है। प्रेज द लॉर्ड, जो हमारा विजय का झंडा है। प्रेज द लॉर्ड, जो हमें कभी हारने नहीं देता है। अगर हम हार भी जाए, गिर जाए, तो वो हमें उठाता है। हालेलुया। आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो पिता अपने बीवी बच्चों को छोड़ चले जाते हैं, वो परिवार बिल्कुल असुरक्षित है, असुरक्षित है। अब देखो, एक स्त्री अगर अपने पति के बिना बाहर निकलती है तो कितने लोग उसे घूरते हैं। आप बहनों को अनुभव होगा, है कि नहीं? लेकिन जब पति साथ होता है, घर का प्रमुख, हाँ, मजाल किसकी, हिम्मत किसकी कोई आपकी और आंख उठाकर देखे। हाँ, तो कई बार महिलाएं भी अपने आप को असुरक्षित पाती है जब उनका पति या घर का जो मुख्य व्यक्ति होता है वो उनके साथ नहीं होता, उनको छोड़कर चला जाता है। बहुत जरूरी है कि एक पति, एक पिता घर में हाजिर हो, जो परिवार को सुरक्षा दे, जो आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से अपने परिवार की रक्षा करे। तीसरी क्वालिटी पिता में होती है, वह आत्मिक मार्गदर्शक है। वो कौन है? कम ऑन बोलो, वो कौन है? पिताओं को बुलाया गया है कि वो शारीरिक और आत्मिक रूप से अपने बच्चों को, अपने परिवार का मार्गदर्शन करे। पिताओं को अपने बच्चों को प्रभु का मार्ग सिखाया, प्रभु के मार्ग में बड़ा करे, उन्हें परमेश्वर के बारे में सिखाना है और उनके लिए एक उदाहरण बनना है। हर रात सोने के पहले मैं और कविता हमारे बच्चों को प्रार्थना करवाते हैं, उनसे कहते हैं प्रार्थना करो, और अगर वो नहीं करते तो हम उनको पीटते भी है, क्योंकि अच्छी आदत बचपन में अगर नहीं लगेगी तो फिर बड़े होने पर भी वो नहीं स्वीकार करेंगे। सो हम उन्हें दंड देते हैं। ओके, कविता उनको बहुत सख्ती से, मैं इतना ज्यादा सख्ती से पेश नहीं आता हूं, लेकिन मुझे याद है कि जब भी हम सोने जाते हैं तो उसके पहले पूरा परिवार हम प्रार्थना के लिए बैठते हैं बेड पर। प्रभु की प्रार्थना, भजन संहिता 23, चर्च के लिए इमानुएल को हम बोलते, पूरे चर्च के लिए प्रेयर करो। फिर वो प्रेयर करता है, प्रभु हमारी वर्शिप टीम को आशीष दे, मीडिया टीम को आशीष दे, प्रभु हमारे लीडर्स, हाउस ग्रुप को आशीष दे, हमारी चर्च के सभी लोगों को आशीष दे। सो अब देखो, एक पिता का रोल होता है कि वो अपने बच्चों को आत्मिक मार्गदर्शन दे। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 6 और 7 में लिखा है कि लेटे हुए, जागते हुए, उठते हुए, बैठते हुए तुम परमेश्वर की आज्ञाओं की चर्चा अपने बच्चों के साथ करें। क्योंकि आप देखो, इन दिनों जमाना इतना खराब है, ओके, सोशल मीडिया का जमाना है, हर बच्चे के हाथ में फोन है। बच्चे क्या कर रहे हैं, माँ बाप का कोई ध्यान नहीं है। पिता सुबह जाता है काम पे, रात को घर पे आता है, जब वो जाता है तब भी बच्चे सोए होते हैं, रात को आता है तब भी बच्चे, यानी पिता और बच्चों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। और आप देखो, बच्चे इस समय कई कई कारण हैं बच्चों के बिगड़ने का। सबसे बड़ा कारण मैं समझता हूं कि माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते। आप देखो, मैंने हाल ही में टीवी में पढ़ा, एक बच्चा जो 10वीं में था, वो वीडियो गेम के चक्कर में, माँ बाप को मालूम नहीं, बच्चे ने जिद किया, उसको मोबाइल दे दिया, उसने वीडियो गेम डाउनलोड किया और ऐसे खतरनाक वीडियो गेम खेलने लगा कि अंत में उसने खुद को फांसी लगाई और मर गया। बाद में माँ बाप को पता चला, अरे वीडियो गेम के कारण ये हुआ। कई सारे बच्चे बिगड़ रहे हैं क्योंकि माता पिता बच्चों के लिए टाइम नहीं दे रहे। बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें, क्योंकि माता पिता का भी जो पहचान है वो बच्चों से होता है। इस बात को ध्यान में रखो, कल जब आप समाज में फिरोगे तो लोग पूछेंगे किसका बच्चा है, ये किसकी बेटी है, किसका बेटा है। तो व्यवस्था 6 में परमेश्वर ने आज्ञा दी पिता को कि वो अपने बच्चों को पढ़ाने का काम किसका है? माता पिता का। ये पिताओं की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों का आत्मिक
मार्गदर्शन करे। कोई पढ़े व्यवस्था 6 अध्याय 6 वचन क्विकली। और ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, वो हाँ, तेरे ये मन में बनी आज्ञाएं रहे। जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ वो तेरे मन में बनी रहे। वो तेरी मन में बनी रहे। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। समझाकर सिखाया करना। और घर में बैठे और घर में बैठे मार्ग पे चलते हुए लेटते लेटते उठते इनकी चर्चा किया इनकी करना। चर्चा किया करना। सुनो यहाँ पर, क्योंकि आप मुझे मालूम है कि मेरे बच्चे वीडियो मतलब यूट्यूब पर कार्टून ज्यादा देखते हैं, तो मैं उनको बाइबल की कार्टून देखने के लिए उत्साहित करता हूँ। अब बाइबल कार्टून देखने से उनको बाइबल के कैरेक्टर्स का पता चलता है। मेरा बड़ा बेटा कई बार मुझसे कई सारे सवाल करता है जो बाइबल से जुड़े हुए। डैडी ऐसा क्यों हुआ, गिदोन को परमेश्वर ने क्यों इस्तेमाल किया, अब्राहम ने क्यों परीक्षा दी। तो बहुत सारे ऐसे अच्छे कार्टून हैं जिसके वजह से परमेश्वर के वचन में उनकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। उनको मालूम पड़ रहा है यीशु मसीह ने क्यों क्रूस पर अपनी जान दी। मेरा बेटा पूछने लगा कि क्यों लोगों ने यीशु को क्रूस पर मारा, अगर यीशु परमेश्वर है उसने खुद को क्यों नहीं बचाया। और जब ऐसे सवाल वो पूछता है तो मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम वो जानना चाहता है। अब देखो इन दिनों कई सारे गलत चीजें मोबाइल पर बहुत आसानी से फैल रही है, तो आपको ध्यान देना आपके बच्चे क्या देख रहे, क्या कर रहे हैं। उनके हाथ में मोबाइल देकर छोड़ मत दो। आपको ध्यान रखना है कि वो समय पर खाना खाए, समय पर सोए, समय पर पढ़ाई करे, समय पर खेल खेले, व्यायाम करे, कसरत करे। ज्यादा मोबाइल मत दो उनको, मोबाइल देखने का टाइम लगाओ 1 घंटा बस, उससे ज्यादा नहीं। हम अपने बच्चों के लिए परमेश्वर के सामने जिम्मेदार हैं। परमेश्वर हमसे लेखा लेगा। नंबर 4, पिता की जरूरत है अनुशासन के लिए, डिसिप्लिन। पिता होने का प्रमुख उद्देश्य है अनुशासन। जिन घरों में पिता गैर हाजिर रहते, जिन घरों में पिता नहीं है, वहां के बच्चे समाज में क्या बनते हैं मालूम है? गुंडे और मवाली बनते हैं, क्योंकि उनके घर में उनको डांटने वाला कोई नहीं है। जिन घर में बाप गैर हाजिर है, जहां पर बाप है लेकिन बच्चों को पूछता नहीं है, रोकता नहीं है, टोकता नहीं है, ऐसे बच्चों को बिगड़ने में, अपने जीवन को बर्बाद करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। क्योंकि बाप है लेकिन बाप से डरता कौन है? एक टाइम था बच्चे बाप से डरते थे, अभी पिता बच्चों से डरते हैं। सुनो, मैं शायद सीनियर केजी में रहूंगा। मैंने जिंदगी में एक ही बार मेरे बाप से बहुत मार खाया था जब मैं छोटा था, लेकिन वो मार मुझे अभी भी याद है। उसके बाद मैंने मेरे बाप के सामने एक्टिंग नहीं की, पेट में दर्द है मैं आज नहीं जाऊंगा। पेट में दर्द भी होता तो हम भागते थे स्कूल। जिस दिन पिता घर में होते थे, मजाल हमें से कोई मस्ती करे, आवाज करे, या हम स्कूल को डांडी मारे। मां को आसानी से कोई भी बाटली में उतार सकता है, बाप को नहीं। बाप को मालूम है सारे नखरे, बाप को मालूम है कैसा ये लोग एक्टिंग कर रहे। प्रभु का धन्यवाद उस मार के लिए, क्योंकि जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे पता चला कि उनका मारना मेरे लिए अच्छा था। क्योंकि अगर वो मुझे नहीं मारते तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करता, मुझे पढ़ाई की अहमियत समझ में नहीं आती। कुछ दिन तक मैं अपने पिता से बहुत नाराज था क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत पीटा था। देखो चर्च में क्या होता है, जब पास्टर भी वचनों से धुलाई करते हैं तब लोगों को गुस्सा आता है, ये पास्टर मुझे मेरे लिए वचन दिया। आज प्रभु का धन्यवाद, आनंद मनो अगर वचन आपके लिए है। सुनो, इब्रानियों लास्ट वचन हम देखेंगे, इब्रानियों 12 अध्याय 6 और 9 क्या कहता है देखो। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है, उसको कोड़े भी लगाता और है। उसे क्या करता है? अभी प्रभु कोड़े कैसे लगाता है मालूम है? अगर आप नहीं सुधरते हो ना तो आपको प्रॉब्लम में जाने देता है। जा
हाँ, कई विश्वासी है जो चर्च आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन सुधरते नहीं है। तो परमेश्वर का तरीका हर एक को सुधारने का अलग है। कभी कभी प्रॉब्लम्स और सिचुएशन के द्वारा वो लोगों को सुधारता है। 450 साल इजरायली लोग गुलामी में थे। क्या कारण था, क्यों उनको 450 साल रखा गुलामी में? हाँ, क्योंकि वो हटीली जाति, हट करने वाले, विरोध करने वाले लोग थे, सुनते नहीं थे। 40 साल उनको रेगिस्तान में घूमना पड़ा, जबकि रास्ता कितना दिन का था? 11 दिन का रास्ता था, और 40 दिन वहीं पर घूम रहे थे, वहीं पर चक्कर काट रहे थे, उसी रेगिस्तान में भटक रहे थे। क्यों 40 साल? क्यों परमेश्वर ने इतना लंबा समय लिया? क्योंकि उस नए देश में जाने के पहले परमेश्वर उनकी मानसिकता, उनकी सोच को बदलना चाहता था। सो अगर आप रेगिस्तान में घूमना नहीं चाहते हो तो अपनी गलतियों से सबक सीखो, अपने आप को बदलो। आपका चमत्कार जो 40 साल आने के लिए वक्त लगेगा, वो 4 दिन में आ सकता है। मालूम है कैसे? जब आप अपने रवैये को बदलेंगे, अपने स्वभाव को बदलेंगे, जब आप परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे, तो आपको 40 साल वेट नहीं करना पड़ेगा। जो चमत्कार 40 साल बाद होने वाला है, वो 4 दिन में या 4 घंटे में हो जाएगा। सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा मानो, परमेश्वर की बात मानो, वो मत करो जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। सुनो यहां पर इब्रानियों में पौल क्या कहता है, पढ़ो आगे 9 तक। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। हाँ, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव तो करता है। परमेश्वर पुत्र समझकर तुम्हारे साथ क्या करता है? सुनो यहाँ पर, हम सबको लगता है कि हमें कुछ कमी नहीं है, लेकिन परमेश्वर जानता है हमें कमी कहाँ है। तो हमारे अंदर की कमियों को दूर करने के लिए वो हमें कुछ दिन तक आग में या दुख में या संघर्ष में रहने देता है। हम चिल्लाते हैं, प्रभु गर्म चटका लग रहा है, प्रभु दुख हो रहा है। प्रभु बोलता है, मेरा अनुग्रह 6 महीना भी भुगत। मेरी बात नहीं सुनता है ना? सो परमेश्वर कह रहे हैं, उन दुखों को ताड़ना समझो और परमेश्वर को पिता समझकर उन दुखों को क्या करो, सह लो। आगे क्या लिखा है? 9 तक पढ़ना है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं हाँ, करता? वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना बाप नहीं करता है? आगे ओके, बाइबल कहता है कि तू अपने पुत्र पर छड़ी चला। अगर तू छड़ी चलाएगा तो वो मर नहीं जाएगा, लेकिन तू उसको मृत्यु और विनाश से बचाएगा। हालेलुया। सुनो यहाँ पर, इसीलिए पुलिस के पास भी क्या होती है? क्योंकि घर में नहीं पड़ी, इसके लिए सुधार। डंडा पड़ेगा तो क्या होएगा? पहले स्कूल्स में टीचर्स मास्टर के पास भी क्या होता था? अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गया है, मास्टर लोग को भी डर है, बच्चे लोगों को टच नहीं कर सकते। सुनो यहाँ पर, हमको मालूम है अनुशासन क्या है। हमने टीचर्स का भी मार खाया है। कुछ बच्चे बहुत आशीर्वादित है कि वो हमारे टाइम पे पैदा नहीं हुए। हाँ, इन दिनों टीचर भी कुछ बोलने के लिए डरते, लेकिन हमारे टाइम पर बहुत धुलाई होती है। यहाँ पर कितने लोगों को याद है आपके टीचर्स लोगों ने आपको मारा था, पीटा था? हाँ, सब 90 के है क्या? सुनो यहाँ पर, वो कौन सा बेटा है, बाइबल कहती है, जिसको अपना बाप नहीं मारता? आगे देखो क्या लिखा है। यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। हाँ, सुनो यहाँ पर, व्यभिचार की संतान किसको बोलते हैं मालूम है? जिसका बाप का पता नहीं हो, उसको समाज गाली देता है। किसकी पैदाइश है मालूम नहीं। अभी जिसका बाप का पता नहीं है, ऐसे लोग जब बड़े होंगे तो वो समाज का भला करेंगे या समाज का नुकसान करेंगे? बोलो मुझे। नुकसान करेंगे। इसलिए बाप का घर में होना बहुत जरूरी है। और सिर्फ घर में होना ही जरूरी नहीं है, तो बच्चों पर ध्यान देना भी जरूरी है। समझ रहे आप लोग? हालेलुया। वो कहता है हर बाप अपने बच्चे को मारता है। सिर्फ जिन बच्चों के बाप नहीं होते हैं उनको मार नहीं पड़ती। वो कहता है कि अगर तुमको मार नहीं पड़ी है तो तुम बच्चे नहीं हो, तुम व्यभिचार की संतान हो। जब हमारा बाप हमें मारता है हमको बुरा लगता है? नहीं लगता है ना? क्यों? बाप है। मास्टर मारते बुरा लगता है? नहीं लगता है। बट पास्टर जब बोलते हैं, सीधा तीर किधर लगता है? चर्च छोड़ देंगे, चर्च आना बंद कर देंगे, पास्टर का फोन नहीं उठाएंगे। क्यों?
पास्टर को अगर आत्मिक पिता बोलते हो तो उनकी डांट खाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि एक डांट आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। सो हमने देखा एक पिता की जिम्मेदारी है कि वो घर को चलाए, घर की जरूरतों को पूरा करे, परिवार की रक्षा करे, मार्गदर्शन करे और परिवार को अनुशासन दे। आज सोशल मीडिया का जमाना आया, मालूम है ना आपको। आज परिवार पहले जैसा नहीं रहा है, लेकिन हमें फिर से बाइबल की बुनियाद की ओर जाना है। अगर आप एक अच्छा, सक्षम, ताकतवर परिवार चाहते हैं तो आपको बाइबल के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करना होगा। पिता की जिम्मेदारी मुश्किलों से भरी होती है। परिवार में किसी को नहीं पता होता है कि उन्हें अपने परिवार को संभालने के लिए कितना बलिदान देना पड़ता है, कितना संघर्ष करना पड़ता है। जो लोग ट्रेन से सुबह जाते हैं, आप देखो लोकल ट्रेन में कितनी भीड़ होती है। बच्चे बोलते हैं माँ बाप को, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। उन बच्चों को लेकर जाओ स्टेशन के इधर और खड़ा करो और बताओ उनको कि माँ बाप उनके लिए कितना तकलीफ उठाते। ट्रेन से लटक कर अपना जान हथेली पर रखकर काम पर जाते हैं सुबह, शाम को मालूम नहीं घर पे आएंगे कि नहीं। और बच्चे बोलते हैं बाप ने। सो अगर आज आपके पिता है, उनका सम्मान करो, उनके लिए प्रार्थना करो और उनके लिए दुख का नहीं, उनके लिए आशीष का कारण बनो। भले अगर आपके पिता सिद्ध नहीं है, देखो कोई पिता सिद्ध नहीं होता है, हर एक में कुछ कमी होती है। शायद आपके पिता शराब पीते हैं, शायद वो कमाते नहीं है या कमाने के लायक नहीं रह गए, लेकिन फिर भी क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है, क्योंकि वो आपके माँ बाप है, बाइबल कहती है उनका आदर करो, उनका निरादर मत करो। शायद वो गलत हो सकते हैं, आप उनके साथ सहमत नहीं हो, ठीक है, बट उनका अपमान मत करो। कितने लोगों को लंबा जीवन चाहिए? मालूम है बाइबल में लंबा जीवन कैसे मिलता है? क्या बोलती है बाइबल? जब हम माँ बाप का आदर करते हैं तो हमारी आयु क्या होती है। तो हमें क्या करना है? माँ बाप से आशीष लेना है। हमारा भारतीय संस्कृति बहुत अच्छा है। आप देखो माँ बाप आशीर्वाद देते, जुग जुग जियो, सदा सुखी रहो, हंसते रहो, खुश रहो, बोलते कि नहीं? तो आपको भी बोलना है, हाथ बढ़ाओ। माँ बच्चों को सिर्फ मारो मत, पीटो मत, आशीर्वाद दो, क्योंकि आपके पास ताकत है बच्चों के भविष्य को बनाने की। याकूब अपने पिता की आशीष का भूखा था और इसलिए जब उसका बाप मरने वाला था, बूढ़ा हो गया था, उसकी आंखें धुंधली हो गई थी, जब उसे मालूम पड़ा कि बाप मरने के पहले अंतिम आशीर्वाद देने वाला है, तो उसके भाई का कपड़ा पहनकर जाके खड़ा हो गया, बोला मुझे आशीष दे। भले मैंने गलत रास्ता चुना है, लेकिन मैं बाप का आशीष पाऊंगा। और क्योंकि मरते समय इसहाक ने अपने बेटे को आशीष दिया, याकूब, उसका कुटुंब एक देश में बदल गया। याकूब के 12 बच्चे इजराइल के 12 कुल बन गए और उन 12 कुलों से यहूदा का एक कुल था जिसमें से यीशु मसीह का जन्म हुआ। सो पिता में ताकत होती है अपने बच्चों को आशीष देने की। सो अपने पिता का सम्मान करे, अपने पिता का आदर करे, पिता को आशीष दे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप लोग करेंगे ऐसा? हाँ, मैं भी शायद पिता का रवैया शायद आपके साथ ठीक नहीं है, शायद मन में बहुत सारे गुस्सा है, क्रोध है बाप के लिए, लेकिन जब आप परमेश्वर पिता से मिलेंगे, जब आपका परमेश्वर के साथ आमना सामना होगा, सारा गुस्सा चला जाएगा। लेट्स ऑल स्टैंड, आइए हम खड़े हो जाए और पिताओं के लिए हम धन्यवाद करें।